जम्मू कश्मीर में म्यूनसिपलिटीज़ की मुद्दत पहले से ही ख़त्म हो चुकी है। चाहे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें या जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, इनका टेन्योर जो है वो पहले से ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब पंचायत की जो टेन्योर है वो भी ख़त्म होने वाला है 9 जनवरी 2024 को। मेरे साथ आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 9 जनवरी 2024 से पहले जो टेन्योर ख़त्म होने वाला है उसके बाद जो लोगों को परेशानियां होने वाली है। आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, पंच ने, सरपंच ने, प्रेसिडेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कुछ बातचीत करने की कोशिश की या फिर यहाँ पर दोबारा से इलेक्शन करवाने की बात की या नहीं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद सर, 9 जनवरी 2024 को टेन्योर खत्म होने वाला है। सभी पंचायत का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का पहले ही खत्म हो चुका है। क्या कुछ डिमांड रहेगी आपके एलजी इंतजामिया से और क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि उस 9 जनवरी 2024 के बाद लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, बहुत सारी परेशानियाँ लोगों को, आवाम को झेलनी पड़ेगी। आप का चैनल जो है वैसे जम्मू कश्मीर का है, लेकिन खुसूसन तौर पे कश्मीर में ज़्यादा चलता है। और कश्मीर के लोगों के पास अगर आप जाएंगे, आप चाहे कुपवाड़ा चले जाएं, आप पुलवामा चले जाएं, अनंतनाग चले जाएं, कुलगाम चले जाएं, शोपियन चले जाएं, आप गांदरबल चले जाएं, आप बांडीपुरा चले जाएं, कहीं पे भी आप चले जाएं, बडगाम में चले जाएं, कहीं पे भी आप चले जाएं, आप लोगों से पूछें, आवाम से पूछें। मैं दावे से ये कह सकता हूं कि कश्मीर घाटी हो या जम्मू हो, कश्मीर प्रोविंस हो या जम्मू प्रोविंस हो, किसी भी गांव में आप चले जाएंगे, वहां पे लोग आपको ये कहेंगे कि जितने काम हमारे संतरी, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, वजीर आला, वजीर आजम, वजीर जो आते हैं, मरकजी वजीर जहां पे आते हैं, उन लोगों ने 70 साल में जितना काम नहीं किया, इतना काम पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के अंदर पंचों सरपंचों ने किया है। अब हमारी 9 जनवरी 2024 को मुद्दत जो है पंचायत की समाप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है। सरकार को असूलन तौर पे ये चाहिए था, सरकार का असूल ये बनता था और ये प्रिंसिपल्स भी बनते हैं डेमोक्रेसी के कि 3 महीने से पहले 2 महीने से पहले, टर्म मुद्दत पूरी होने से पहले चुनाव ने हो जाने चाहिए। अब ये क्या वजूहात हैं, ये क्या मामलात हैं, सरकार क्यों नहीं इलेक्शन करवा रही, क्यों डर रही है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसमें पहल क्यों नहीं कर रहा? स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेन बनाने का मकसद ही हमारा यही था जम्मू कश्मीर के अंदर कि जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा तो पंचायतों को सरकारों के रहमो करम पे नहीं रहना पड़ेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन खुद कफील है कि वो हमारे इलेक्शन जो है टर्म खत्म होने से पहले करवा सकता है। जी, आपसे जानना चाहूँगा, बताया ये भी जा रहा है कि जब ये मुद्दत खत्म हो जाएगी सरपंच की, पंचेस की 9 जनवरी 2024 से पहले, उसके बाद जो है ये तमाम तर प्लान जो है वो डीडीसी संभालेगा। क्या आपको लगता है कि एक पंच और सरपंच जिस तरह से गांव में गलियों का काम करते हैं या गांव में लोगों की जो परेशानियां समझते हैं, उस तरह से जो है डीडीसी समझ पाएगा? मेरे भाई, मुझे एक चीज़ बताओ कि डीडीसी चेयरपर्सन जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट का है, सरपंच पंच अपनी पंचायत के हैं, पंचायत के अंदर ग्राम सभा रहती है, ग्राम सभा के अंदर एक्ट के मुताबिक ये तरीकाकार होता है कि ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा के मेंबरान उसी गांव के जितने वोटर होते हैं वो तमाम लोग उसके मेंबर होते हैं। आप यकीन मानेंगे कि ग्राम सभा से बना हुआ कोई आइडिया दिया हुआ या प्लान बना हुआ वो दी बेस्ट रहता है, क्योंकि गांव के लोगों की अपनी मर्जी से वो कामकाज लिखवाए जाते हैं। वो ठीक है जो जाए एक डीडीसी डिस्ट्रिक्ट का जो है आपके ऊपर थोपा जाएगा, वो प्लान आपके बनाएगा तो वो ठीक है। ये तो कोई अंधा, बहरा, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कहेगा कि पंच सरपंच वाला प्लान जो है वो बेहतर रहेगा। अनिल जी, क्या पंचेस सरपंचेस ने अभी थोड़ा वक्त है कि ऐसे पहले इन लोगों ने एलजी इंतजामिया से मिलने की कोशिश की हो या गुजारिश की हो, जनाब आप या तो इलेक्शन करवाइए, हमारे जो टेन्योर है उसको जो है एक्सटेंड कीजिए थोड़ा? अरे भाई, इलेक्शन करवाना जे कोई तरीका से, जनाब आप इलेक्शन करवाएं, ये तो हक बनता है ना आवाम का।
ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इसीलिए बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो तनख्वाह ले रहा है वो किस चीज की ले रहा है, जो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है वो किस चीज का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है, वो हमारे सर का पे कर रहा है। अगर पंचायतें नहीं होती तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों बनाना पड़ता? अगर ये चैनल नहीं होता तो आप क्यों आते? चैनल है तो आप हो ना, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को चलाने के लिए भी एक एंकर चाहिए और एंकर को एक चैनल चाहिए। ऐसे ही पंचायतों को स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहिए और स्टेट इलेक्शन कमीशन इक़्तिदार में तभी रह सकता है जब पंचायतें इक़्तिदार में होंगी। तो फिर ये डिसॉल्व कर दे स्टेट इलेक्शन कमीशन वगैरह, ये फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? लेकिन जब भी सवाल पूछा जाता है एलजी इंतजामिया से, मरकज की भाजपा हुकूमत से, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी हालात सामान्य नहीं है, सही वक्त आने पर हम इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। देखिए मुझे एक चीज़ बताइए, जहां 96 में चुनाव हुए जब हालात बड़े ख़राब थे, असम्बली के चुनाव हुए, जहां 2011 के अंदर जो है पंचायतों के चुनाव हुए तब भी हालात ऐसे ही थे, जहां 2014 के अंदर चुनाव हुए, 2018 के अंदर पंचायतों के चुनाव हुए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 बार चुनाव हुए, 11 में भी तो अब भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ बहानेबाजी है। जब केंद्र सरकार को ये बात सूट करेगी, मैं लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको अभी ये सूट नहीं कर रही इलेक्शन, जब इलेक्शन सूट करेगी वो करवा लेंगे। लेकिन ये मतलब वो हुआ कि अपने मुफाद के लिए फिर इलेक्शन होगी, फिर अवाम के मुफाद के लिए नहीं होगी। हमारी पुरजोर अपील हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब से है, हमारी पुरजोर अपील हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से है कि जल्द से जल्द 9 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन अनाउंस किए जाएं और लोगों को ये हक दिया जाए, लोगों को ये ताकत दी जाए कि वो लोग अपने चुने हुए नुमाइंदे ने जो है वो चुने, ने नुमाइंदे चुनने का मौका जो है वो लोगों को दिया जाए। अगर सरकार को कोई परेशानी है कि वो ने इलेक्शन नहीं करवा सकती, फिर जो चुनी हुई पंचायतें हैं इनको एक्सटेंशन दी जाए 1 साल के लिए। ये हमारी मांग जो है ये प्रधानमंत्री साहब से है। तो आखिर में आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तो हो नहीं रहे, क्योंकि अभी यही बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन है। अगर पंचायत के इलेक्शन नहीं होंगे तो पंच और सरपंच फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो लोग जो है एलजी इंतजामिया से मिलने की कोशिश करेंगे या दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? क्या करेंगे फिर? देखिए, बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी पूरी टीम कश्मीर में भी जहाँ और जम्मू में भी तमाम जगहों पे हम लोग जो हैं इकट्ठे मिलकर लोगों की खिदमत करते रहेंगे, लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, लोगों के बेहतरी के लिए, उनके उजाले के लिए हम हर एक कोशिश जो है जम्मू कश्मीर में करते रहेंगे जिसका लोगों को जो है, गरीब आवाम को, गांव के अंदर रहने वाले लोगों को फ़ायदा हो। उसके लिए हम जो है एग्रेसर हैं, हम लोग काम करते रहेंगे। और एलजी इंतज़ामिया हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इनको ये चाहिए कि फौरी तौर पे 9 जनवरी से पहले इलेक्शन जो है वो अनाउंस किए जाएं, करवाए जाएं, लोगों को वोट देने का हक जो है, नए नुमाइंदे चुनने का हक जो है वो दिया जाए। अगर सरकार को कोई परेशानियां नहीं कर सकते तो 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो फौरी तौर पर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल शर्मा जी आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। पहले से ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो मुद्दत है वो खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में वैसे भी किसी की सुनवाई है नहीं, असेंबली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, अभी म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन नहीं होंगे। अब आने वाले वक्त में 9 जनवरी 2024 को पंचायत की जो मुद्दत है वो खत्म होने वाली है और पंचायत के इलेक्शन में नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं 2024 में अभी फिलहाल लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां की जा रही हैं। देखना ये जरूर होगा कि पंचायत की मुद्दत खत्म होने के बाद लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।